सब किसान भाई को राधे राधे। आज दो ट्रैक्टर कंपेरिजन रहेगा। पहला है न्यू हॉलैंड का सुपर प्लस 3630 TX 55 ईस्वी में, इसी कैटेगरी में न्यू हॉलैंड सोनालिका का यार। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम सोनालिका न्यू हॉलैंड से। सिंपल लाइट में थोड़े LED लाइट के साथ कर दी कंपनी ने। सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग है और जो ने एक्सल है टायर साइज़ की बात की जाए तो 750-16 के हैं, किसी में MRF के हैं, किसी में सीएट कंपनी के आते हैं। इसमें गुड गियर के टायर हैं, 750-16 के। और ये एक्सल और सोनालिका के एक्सल दोनों में एकदम फिक्स आता है, एडजस्टेबल नहीं आ रहा है, फिक्स साथ आ रहा है। साइलेंसर हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया और ये ऑयल गेज है और अल्टरनेटर हो गया, बैटरी हो गई। जिसमें दो बोनट है, एक है टाइप वाले बोनट के साथ आ रहा, बैटरी हो गई। एक है इंजन वाला बोनट, मतलब दो बोनट खोल गए। बॉस के 3 सिलेंडर साथ कर दिया और सेल्फ हो गया, कूलेंट कर दिया, टाइप का फिल्टर कर दिया, हाइड्रोलिक फिल्टर हो गया। इसमें दो वाटर सेपरेटर, एक जी वाला छोटा कर दिया, एक दो मतलब 2 वाटर सेपरेटर कर दिए। दो इसमें एक ही पंप में 2 काम कर दिए, एक पावर स्टीयरिंग पंप, एक हाइड्रोलिक पंप कर दिए। ये चीज़ है। सुपर प्लस की ब्रांडिंग हो गई, ब्रेक हो गया, एक्सीलेटर हो गया और ये हैंड ब्रेक कर दिया। ये मेन गियर हो गया, वो हाई लो वाला, ये DCP सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं। स्पेस की हम देखा है वो हाई लो इंडिपेंडेंट पीछे क्लच कर दिया, दोनों में, सोनालिका में भी और न्यू हॉलैंड में भी। और प्लास्टिक की डीजल टंकी कर दी, वाटर सेपरेटर 2 कर दिया। 2 व्हील टाइप में दोनों आ रहे, न्यू हॉलैंड भी और सोनालिका भी। HP कैटेगरी देखा जाए तो दोनों 55 ईस्वी में। डीजल टंकी हो गई 60-65 लीटर, साइड इंडिकेटर हो गए, पिछले क्लच हो गया, इसी में ये मेन क्लच हो गया, पीटीओ क्लच कर दिया, इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच कर दिया दोनों में, सोनालिका में भी और महिंद्रा भी, न्यू हॉलैंड भी। ये पीटीओ वाला गियर हो गया, ये वो पीटीओ वाला गियर, ये हाई लो वाला गियर हो गया। गियर की बात की तो 15 गियर दोनों में आ रहा है, सोनालिका में भी और न्यू हॉलैंड भी, दोनों में 15 के साथ आ रहा है। सीट आप आगे पीछे दोनों में कर सकते हैं। इसी में जैसे ये क्लच है ना, तो इसको आप इसमें लॉक कर सकते हैं, मतलब जैसे आप 3 महीने 4 महीने कभी कभी रहता है गर्मी में खड़ा रहता है, तो उसमें लॉक करने का ऑप्शन रहता है, तो क्लच ख़राब नहीं होती। ये चीज़ है, चपकता नहीं। पिछले टायर की बात की तो 16-9-28 के दोनों में, गोडियर कंपनी के टायर साइज दोनों में सेम आ रहे, 16-9-28 के सोनालिका में भी और न्यू हॉलैंड में भी टायर साइज दोनों में सेम आ रहे। पिछले ब्रेक लाइट, साइड इंडिकेटर 6 साल वारंटी के साथ कर दिया और टाली वाला हो गया, ब्रेक लाइट, साइड इंडिकेटर, नंबर प्लेट के लिए हो गया, 2 डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, पीटीओ वाला। उसमें थोड़ा डिज़ाइन दूसरी, सोनालिका में डिज़ाइन दूसरी तरह है। टाली वाला फिलहाल निकाल सिंगल साइड एडजस्टेबल के लिए, दोनों में सोनालिका में भी सिंगल साइड है और न्यू हॉलैंड में स्टार लाइट के साथ हो गया, रिफ्लेक्टर हो गया, बॉटल होल्डर हो गया। SFC की बात की जाए तो सोनालिका में SFC है, मैक्स PTO है 33.56 किलोवाट से लेके 46 किलोवाट के बीच में। SFC है 248 किलोवाट के बीच में आ रहा। अगर हम बात करें सोनालिका में, तो सोनालिका में बाद में बात करेंगे। और गियर बक्सा देखा जाए तो इसमें प्लेनेटरी टाइप का गियर बक्सा कर दिया। सोनालिका में सिंक्रोमैक्स गियर बक्सा है और न्यू हॉलैंड में प्लेनेटरी टाइप का है। जिन्होंने एक्सल है ये वाला डिज़ाइन, इसमें हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया। जिन्होंने इसका एक्सल है वो हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटर दोनों में आ रहे, सोनालिका में भी और न्यू हॉलैंड में भी। ब्रेक देखें तो आर्मी 2 में मल्टी डिस्क ब्रेक है। थोड़ा देखा जाए तो न्यू हॉलैंड में वो हैवी ड्यूटी के साथ कर दिए चाहिए। मीटर की बात करें तो 2800 RPM टेम्परेचर मीटर, डीजल टंकी मीटर, सिंपल मीटर के साथ आ रहा है। शटर शिफ्ट गियर नहीं आ रहा है। ये लाइट वाला सिस्टम हो गया हाई लो के साथ, और ये उसके लिए लाइट को आप ऊपर नीचे, ऊपर डिपर के लिए, ये बंद करने के लिए 12 वोल्ट की सॉकेट साथ दोनों में आ रहा है। सोनालिका में भी और न्यू हॉलैंड में भी सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है, न्यू हॉलैंड भी और सोनालिका भी। सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं। अगर स्पेस के मामले में देखा जाए तो सोनालिका के मुकाबले न्यू हॉलैंड में थोड़ा स्पेस कम है। ये चीज़ है, बाकी ट्रैक्टर दोनों बेहतर है। सोनालिका भी अच्छा है, न्यू हॉलैंड भी अच्छा है। और रोटरी पंप के साथ नहीं आ रहे, बॉस के 3 सिलेंडर दोनों आ रहे। सोनालिका भी बॉस के 3 सिलेंडर और न्यू हॉलैंड भी 55 ईस्वी में आ रहे, बॉस के 3 सिलेंडर। इंजन CC की बात की जाए तो सोनालिका में है 3532 CC का है और न्यू हॉलैंड में है 2931 CC के साथ आ रहा है। SFC की बात की जाए तो MX PTO की बात की जाए दोनों की, सोनालिका और न्यू हॉलैंड की, और न्यू हॉलैंड की है 33.6 किलोवाट से लेके 46 किलोवाट है। SFC न्यू हॉलैंड की 248 किलोवाट के बीच में आ रहा है। अगर हम बात करें सोनालिका में, तो सोनालिका में है SFC है 34.31 किलोवाट है और 31 किलोवाट के बीच, और 45.6 किलोवाट के बीच में आ रहा है। अगर SFC देखा जाए तो दोनों में SFC दोनों में सेम आ रही, MX PTO दोनों में सेम आ रही। SFC की बात कीजिए तो सोनालिका में दिखा रही 258 से लेके 184 किलोवाट है। न्यू हॉलैंड में दिखा रही 248 किलोवाट के बीच में। SFC थोड़ा न्यू हॉलैंड सोनालिका की ज़्यादा है। PTO HP की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड की PTO HP है 46 HP PTO है।
पीटीओ एचपी की बात कीजिए तो दोनों में 46 एचपी पीटीओ दोनों में आ रहे हैं, सोनालिका भी और न्यूजीलैंड भी। हम देखा जाए तो सोनालिका में है 235 mm का टॉर्क है, न्यूजीलैंड में 190 से 195 mm का टॉर्क के साथ आ रहा है। एक की बात कीजिए तो दोनों 15 गियर के साथ आ रहा है, हाई लो मीडियम के साथ आ रहा है, ये चीज़ है। सोनालिका में थोड़ा 5G हाइड्रोलिक सिस्टम कर दिया, न्यूजीलैंड में वही सिंपल है, 2000 kg हाइड्रोलिक क्षमता है। और इंजन सीसी की बात कीजिए तो दोनों में सेम आ रहा है। इंजन सीसी है सोनालिका में 3532 सीसी का है, न्यूजीलैंड में 2931 सीसी के साथ आ रहा है। इंजन रेडिएशन आरपीएम बात कीजिए तो दोनों में 2100 आरपीएम 2000 आरपीएम से लेके 2100 आरपीएम के साथ आ रहा है। कैटेगरी देखा जाए तो दोनों 55 एचपी में आ रहा है। और पीटीओ एचपी वही 46 एचपी पीटीओ दोनों में आ रहा है, सोनालिका में भी और न्यूजीलैंड में भी। और ब्रेक देखा है तो आज में डुअल मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आ रहा है, सोनालिका में बम्पर आ रहा है और न्यूजीलैंड में बम्पर आ रहा है, ये चीज़ है। गियर ब्रेक देखा जाए तो ऑल में डुअल मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आ रहा है, दोनों में सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है, दोनों में न्यूजीलैंड भी सोनालिका भी। और हाइड्रोलिक क्षमता की बात कीजिए तो दोनों में सेम आ रही, 2000 kg हाइड्रोलिक क्षमता साथ आ रही। और बैटरी की बात कीजिए तो सोनालिका में न्यूजीलैंड में दिखा रही 12 वोल्ट लेके 80 एम्पीयर तक की बैटरी है, सोनालिका में दिखा रही 12 वोल्ट लेके 80 एम्पीयर तक की बैटरी की देखा जाए किसी में ज़्यादा रहती है, किसी में कम रहती है, एम्पीयर थोड़ा ज़्यादा रहता है, ये चीज़ है। अल्टरनेटर की बात कीजिए तो सोनालिका में दिखा रहा है, न्यूजीलैंड में दिखा रहा है 35 से 45 एम्पीयर तक अल्टरनेटर है सोनालिका में, न्यूजीलैंड में। सोनालिका में दिखा रहा है 35 से 43 एम्पीयर तक अल्टरनेटर है, किसी में ज़्यादा रहता है, किसी में छोटा अल्टरनेटर लगा रहती थी, ये चीज़ है। डीजल टंकी की बात कीजिए तो 60 लीटर की डीजल टंकी दोनों में आ रही, सोनालिका में भी और न्यूजीलैंड में भी। और अगर लंबाई की बात की जाए दोनों की, न्यूजीलैंड की लंबाई है 3450 mm की, सोनालिका की 3700 mm की लंबाई है। चौड़ाई की बात की जाए तो न्यूजीलैंड की चौड़ाई है 1815 mm की, सोनालिका की दिखा रही है 1900 mm की। व्हील बेस के मामले देखा जाए तो सोनालिका में न्यूजीलैंड की दिखा रही 2045 mm का और न्यूजीलैंड में सोनालिका में दिखा रहा है 2080 mm का। एक के साथ टर्निंग रेडिएशन बात की जाए तो न्यूजीलैंड की दिखा रही 3100 से लेके 3300 mm की ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है। और न्यूजीलैंड में सोनालिका में दिखा रही 3400 से लेके 3600 mm की ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है, सोनालिका में थोड़ा ज़्यादा है। सर्विस कॉस्ट की बात की जाए तो न्यूजीलैंड की दिखा रही है जो फर्स्ट सर्विस है वो 100 घंटे की है, सोनालिका की बात की तो सोनालिका में 100 घंटे की दिखा रही है। सेकंड सर्विस की बात की जाए तो 300 घंटे दोनों में आ रही है, सोनालिका भी और न्यूजीलैंड की भी। और सर्विस कॉस्ट की बात की जाए जो फर्स्ट सर्विस का पैसा रहता है मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए तो सोनालिका न्यूजीलैंड की दिखाई 3000 से 5000 के बीच में। हम सोनालिका की बात किया तो उसमें 2500 से लेकर 4500 के सर्विस कॉस्ट। अगर सर्विस कॉस्ट देखा जाए तो सोनालिका में थोड़ा कम है न्यूजीलैंड के मुकाबले, न्यूजीलैंड थोड़ा महंगा है, ये चीज़ है। और इसे अगर यंत्र के हिसाब से देखा जाए दोनों में कौन कौन से चला सकते हैं आप, 11 से 13 टीलर कल्टीवेटर हो गए, 2 मल्टी प्लाऊ हो गई, 7 से 8 फीटर रोटावेटर दोनों में, 9 से 11 कल्टीवेटर हो गई और सीड ड्रिल हो गई, रिपर मशीन हो गई, स्टार रिपर हो गए, सुपर सीडर हो गई और टाल थ्रेसर हो गया, लेजर लेबलर हो गया, सुपर सीडर हो गया, मतलब जितने बड़े यंत्र 55 HP में तो आप सब चला सकते हैं। लेकिन थोड़ा चलेगा, बेट आप जरूर लें, अगर 2 व्हील टाइप में ले तो अगर बेट ले तो जरूर, मतलब 1.5 से 2 कुंटल का बेट अलग से ले, ये चीज़ है। और डीजल एवरेज की बात की जाए तो सोनालिका रोटावेटर में दोनों की बात करें सोनालिका और न्यूजीलैंड की तो न्यूजीलैंड में दिखा रहा है 4.5 से लेकर 5.5 और सोनालिका में दिखा रहा है 5 से लेकर 6 लीटर। और कल्टीवेटर में दिखा रहा है न्यूजीलैंड है 3.5 से लेकर 4.5, सोनालिका में दिखा रहा है 4 से लेकर 5 लीटर। और स्टार रिपर की बात की जाए तो न्यूजीलैंड में दिखा रहा है 2.5 से लेकर 3.5 के बीच में, सोनालिका में दिखा रहा है से लेकर 4 लीटर के बीच में। और टाली वाले काम में दिखा रहा है सोनालिका न्यूजीलैंड दिखा रहा है 4 से लेकर 5.5, सोनालिका में दिखा रहा है 4.5 से लेकर 6.5। अगर देखा जाए तो उसमें आने के ऊपर रहता है। और थोड़ा इंजन सीसी सोनालिका में इंजन सीसी बड़ा है, एसएफसी थोड़ी बड़ी है तो डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा लेगा। मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए तो सोनालिका के मुकाबले न्यूजीलैंड में थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा है। इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच दोनों में आ रहा है, मल्टी स्पीड पीटीओ के साथ देखा जाए तो न्यूजीलैंड में मल्टी स्पीड पीटीओ है और मल्टी स्पीड पीटीओ नहीं आ रही, लेकिन ना सोनालिका में आ रही ना न्यूजीलैंड में आ रही। रिवर्स पीटीओ के साथ आ रहा है सोनालिका में, और सोनालिका में न्यूजीलैंड में रिवर्स
पीटीओ के साथ नहीं आ रहा, ये चीज़ है। और प्राइस के मामले देखा है तो हर स्टेट की अलग अलग प्राइस, रीवा की अलग हुई, सतना की अलग हो गई, यूपी बिहार राजस्थान की अलग हो गई। कहीं सोनालिका महंगा हो गया, कहीं न्यू हॉलैंड महंगा हो गया, कहीं सोनालिका सस्ता हो गया, कहीं न्यू हॉलैंड सस्ता हो। स्पेस के मामले देखा जाए तो सोनालिका के मुकाबले न्यू हॉलैंड थोड़ा स्पेस कम है, ये चीज़ है। और बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के। सोनालिका भी इंजन सीसी के हिसाब से देखा जाए तो सोनालिका में इंजन सीसी बड़ा है, न्यू हॉलैंड में इंजन सीसी छोटा है, ये चीज़ है। डीजल लेवरेज की बात, जैसे आप चलाओ जितने आरपीएम में 1600 आरपीएम 1200 आरपीएम, तो उसके हिसाब से डीजल लेवरेज लेगा, ये चीज़ है। और अब सोनालिका की बारी है। अब सोनालिका अभी तक न्यू हॉलैंड बात की, अब सोनालिका का लोगो है, सिंगल बोनट है और थर्ड टाइप का फिल्टर कर दिया। सोनालिका गोल्ड है और गोल्ड सीरीज में कर दिया कंपनी ने। और DI 55 ईस्वी में है, दोनों है, सोनालिका भी और न्यू हॉलैंड भी। तो सोनालिका का लोगो हो गया, ऑल थर्ड टाइप का फिल्टर कर दिया। सोनालिका क्रोम से ब्रांडिंग कर दी और सिंपल लाइट है, बेट लग के लाइट में LED लाइट के साथ कर दिया। सोनालिका में भी LED लाइट है और न्यू हॉलैंड भी लाइट में थोड़ा अपडेट कर दिया। सिंगल बोनट है, बेट लग के दोनों में आ रहा है। सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है दोनों में, सोनालिका में भी और न्यू हॉलैंड में भी। टायर साइज़ की बात की तो दोनों में हमारे कंपनी के 750-16 है, सोनालिका में भी 750-16 है, मतलब न्यू हॉलैंड में भी। पिछले टायर की बात की तो दोनों में 16-9-28 के बेट लग के, थोड़ा सोनालिका में बेट लग के आ रहा, न्यू हॉलैंड में बेट लग के नहीं आ रहा। 34 kg का बेट दोनों में आ रहा है। इस साल से ऊपर हो गया सोनालिका को, ये चीज़ है। और बॉस के 3 सिलेंडर कर दिया, वाटर सपरेटर कर दिया, डीजल फिल्टर कर दिया, कूलेंट कर दिया और टूल बॉक्स हो गया। न्यू हॉलैंड में 2 वाटर सपरेटर डीजल फिल्टर कर दिया, टॉर्क दे दिया 235 को टॉर्क के साथ। ये हाई लो वाला गियर हो गया और वो मेन गियर कर दो, 15 गियर दोनों में आ रहा है, सोनालिका में भी और न्यू हॉलैंड में। क्लच ब्रेक एक्सीलेटर हो गया और पीटीओ वाला गियर हो गया, इंडिपेंडेंट पीटीओ वाला दोनों में आ रहा है। और मल्टी स्पीड पीटीओ के साथ नहीं आ रहा। स्पेस के मामले देखा जाए, यहाँ से गियर ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल और स्पेस के मामले देखा जाए तो सोनालिका मुकाबले न्यू हॉलैंड थोड़ा कम है। ये मेन क्लच इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच कर दिया, डीजल टंकी हो गई लोहे की, न्यू हॉलैंड में प्लास्टिक की और सोनालिका में है उसके साथ लोहे के साथ। पीछे दिखा तो ब्रेक लाइट 15 स्पीड गियर के साथ कर दिया, हाइड्रोलिक समटाइज 5G का साथ कर दिया, साइड इंडिकेटर के साथ कर दिया कंपनी ने, थोड़ा लाइट अपडेट कर दिया, 2 डिस्ट्रीब्यूटर कर दिया दोनों में, न्यू हॉलैंड में भी और सोनालिका में। और गियर बक्स की बात की तो दोनों में अलग अलग, रिफ्लेक्टर हो गया, बॉटल होल्डर, स्टार लाइट दोनों में आ रहा है। सोनालिका में यहाँ से गियर ऑयल चेक करते हैं, मतलब ऑयल गियर ऑयल और हाइड्रोलिक ऑयल दोनों चेक करते हैं, 2 डिस्ट्रीब्यूटर दोनों में आ रहा है। सोनालिका में डिजाइन दूसरी तरह, न्यू हॉलैंड में डिजाइन दूसरी तरह है। इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच दोनों में आ रहा है। गियर बक्स की बात की जाए तो सोनालिका में सिंक्रोमैक्स गियर बक्स है और न्यू हॉलैंड में है प्लेनेटरी टाइप का गियर बक्स है, फेंसी जो टाली वाली है जिसमें 4 फेंसिंग है। सोनालिका में, न्यू हॉलैंड में 2 फेंसिंग के साथ आ रहा है। मोटाई की बात की जाए तो दोनों में अलग है, सिंगल साइड इसमें चौकोर गोलाकार है, सोनालिका न्यू हॉलैंड में है चौकोर के साथ आ रहा है और दोनों साइड एडजस्टेबल के लिए है, सिंगल साइड है। हैवी ड्यूटी के साथ दोनों में कर दिया, सोनालिका में भी और न्यू हॉलैंड में भी। गियर बक्स की बात की जाए, ये इसमें दोनों साइड एडजस्टेबल के लिए है और न्यू हॉलैंड में सिंगल साइड एडजस्टेबल के लिए। इसमें फ़ायदा भी रहता है, फ़ायदा है और इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच है। गियर बक्स देखा जाए तो सोनालिका में सिंक्रोमैक्स गियर बक्स है और न्यू हॉलैंड में है प्लेनेटरी टाइप का गियर बक्स कर दिया। हैवी ड्यूटी दोनों 2 अलग अलग गियर बक्सा रहती है, कभी कभी हैवी ड्यूटी, ब्रेक लाइट, नंबर प्लेट, बड़ी स्लाइट हो गई, रिफ्लेक्टर हो गया। टायर साइज दोनों में पिछले 16-9-28 के साथ आ रहा है। क्लच ब्रेक एक्सीलेटर हो गया, ये क्लच कर दिया और डिफरेंशियल लॉक नहीं आ रहा नॉन सोनालिका में, नॉन न्यू हॉलैंड में। हैंड ब्रेक दोनों में आ रहा है, DCPC दोनों में आ रहा है, इंडिपेंडेंट पीछे क्लच कर दिया और इंजन सीसी है 3.5 cc का इंजन है और 6 साल वारंटी के साथ आ रहा है दोनों में, सोनालिका में भी न्यू हॉलैंड में भी। और 6 साल स्पेस के मामले देखा जाए तो सोनालिका मुकाबले न्यू हॉलैंड में थोड़ा स्पेस कम है। वाटर हाइड्रोलिक फिल्टर हो गया, ऑयल फिल्टर कर दिया, सेल्फ कर दिया, कूलेंट कर दिया, डेटा का फिल्टर कर दिया और सेल्फ हो गया। अल्टरनेटर में थोड़ा अपडेट कर दिया सोनालिका में, ये चीज़ें गोल्ड सीरीज कर दिया। और एक्सल की बात की जाए तो दोनों एकदम फिक्स है, एडजस्टेबल नहीं है। सोनालिका में भी फिक्स साथ आ रहा है, न्यू हॉलैंड में भी फिक्स साथ आ रहा है, ये चीज़ है। और टायर साइज दोनों में सेम आ रहा है, 750-16 के दोनों में आ रहा है। बॉस के 3 सिलेंडर दोनों में आ रहा है, कूलेंट दोनों में आ रहा है। और सोनालिका में, न्यू हॉलैंड में जैसे 2 प्रकार के टाइप, सिंगल बोनट है, मतलब बोनट उसमें चाबी यहाँ से खुलता है, सोनालिका में ये चीज़ है। बॉस के 3 सिलेंडर है। इंजन सीसी की बात की जाए तो दोनों की, सोनालिका की दिखा रही है 3532 सीसी का इंजन है, न्यू हॉलैंड में दिखा रही है 2931 सीसी का इंजन सीसी है। और स्पेस के मामले देखा जाए तो सोनालिका
सोनालिका में है स्पेस के मामले में देखा जाए तो सोनालिका के मुकाबले न्यू हॉलैंड थोड़ा स्पेस कम है, ये चीज़ है। बॉस के 3 सिलेंडर दोनों में आ रहा है, कोर कूलेंट दोनों में आ रहा है, इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच दोनों में आ रहा है। थोड़ा सोनालिका में रिवर्स पीटीओ है और न्यू हॉलैंड में रिवर्स पीटीओ नहीं आ रही, इंडिपेंडेंट मल्टी स्पीड पीटीओ के साथ नहीं आ रहा है, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों बेहतर है और पकड़ने के लिए पाँवदार स्पेस वही है, 235 एमएम का टॉर्क के साथ आ रहा है। इसके मामले देखा तो सोनालिका के मुकाबले न्यू हॉलैंड में थोड़ा कम है, दो सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ दोनों में आ रहा है, सोनालिका भी और न्यू हॉलैंड में भी। और क्लच हो गया, ब्रेक हो गया, एक्सीलेटर साथ कर दिया, ये हाई लो वाला मेन गियर 15 स्पीड गियर के साथ कर दिया दोनों में, सोनालिका में न्यू हॉलैंड में भी। इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच दोनों में आ रहा है। पहले इसमें अड़ता था लेकिन अब नहीं अड़ता, पहले से अपडेट कर दी कंपनी, ये चीज़ है। और पीटीओ वाला गियर हो गया। और सोनालिका न्यू हॉलैंड में थोड़ा दूसरी तरह पीटीओ वाला जा रहा है और न्यू हॉलैंड में भी सोनालिका में पीटीओ वाला गियर हो गया। डीसीबीसी दोनों में आ रही। और स्पेस के मामले देखा तो दोनों में बेहतर है, सोनालिका के मुकाबले न्यू हॉलैंड में थोड़ा कम है, ये चीज़। कंफर्टेबल से आप बैठ सकते हैं लेकिन बीच में ऊंचा है, ये एक्सीलेटर हो गया, ब्रेक हो गया, क्लच हो गया और 12 वोल्ट की सॉकेट का साथ कर दिया, मोबाइल चार्जर कर दिया और बंद करने के लिए। और इसमें थोड़ा सोनालिका में इको पावर मोड है, 1000 लैम्प के साथ कर दिया, एलईडी लाइट के साथ कर दिया, इको पावर मोड वाला है, मतलब स्टैंडर्ड मोड के लिए है। दोनों सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ कर दिया कंपनी ने। यहाँ के एक्सीलेटर हो गया, सोनालिका न्यू हॉलैंड में दूसरी तरह है, न्यू हॉलैंड में दूसरी तरह है, सोनालिका में दूसरी तरह है, एरोप्लेन जैसा हुआ एक्सीलेटर कर दिया, मतलब देखने में अच्छा है। मीटर की बात की तो डिजिटल मीटर साथ कर दिया सोनालिका में और न्यू हॉलैंड में सिंपल मीटर साथ आ रहा है। मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए सोनालिका मुकाबले न्यू हॉलैंड में तो न्यू हॉलैंड थोड़ा विदेशी कंपनी है, मीटर उटर सामान वामान आने में दिक्कत जाती है। न्यू सोनालिका में ये चीज़ नहीं है, सोनालिका भारत की कंपनी है तो इसमें मेंटेनेंस कम है, ये चीज़ है। लाइट वाला सिस्टम दोनों में अलग अलग डिजाइन है, सोनालिका में इस साइड है, न्यू हॉलैंड में इस साइड आता है, ये चीज़ है। और बॉस के 3 सिलेंडर साथ कर दिया। एचपी का डिग्री देख रहे हैं तो दोनों 55 एचपी में दोनों आ रहा है। एसएफसी की बात की जाए तो सोनालिका में दिखा रही है एसएफसी है 34.3 किलोवाट से लेकर 46.6 किलोवाट। एसएफसी की बात की जाए 250 से लेकर 184 किलोवाट के बीच में आ रहा। अगर हम न्यू हॉलैंड की एसएफसी देखा जाए तो उसमें है न्यू हॉलैंड में 33.6 किलोवाट से लेकर 46 किलोवाट के बीच में। एसएफसी है 258 किलोवाट की है सोनालिका न्यू हॉलैंड की। इंजन सीसी की बात की जाए तो 3.5 सीसी का इंजन है सोनालिका में और न्यू हॉलैंड में 2900 सीसी साथ आ रहा है। इंजन सीसी देखा तो सोनालिका में इंजन सीसी थोड़ा अपडेट कर दिया। बॉस के 3 सिलेंडर दोनों आ रहे हैं, सोनालिका भी और न्यू हॉलैंड में भी। और डीजल एवरेज की बात की जाए तो दोनों की एचपी का डिग्री दोनों 50 एचपी में और गियर भी दोनों 15 गियर के साथ आ रहा, हाई लो मीडियम के साथ आ रहा। और गियर ब्रेक देखें तो आर्मी डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आ रहा है, दोनों में साइड सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है। बैटरी की बात की जाए तो सोनालिका में दिखा रही है 12 वोल्ट लेके 88 एम्पेयर तक की बैटरी है, सोनालिका में 12 वोल्ट लेके 18, दोनों में सेम बैटरी दिखा रही है, सोनालिका में भी और न्यू हॉलैंड में। अल्टरनेटर की बात की जाए तो 35 से 45 एम्पेयर तक का न्यू हॉलैंड में है और सोनालिका में 35 से 42 एम्पेयर तक अल्टरनेटर की साइज देखा जाए तो सोनालिका थोड़ी छोटा कर दी, ये चीज़ है। डीजल टैंक की बात की तो 60 लीटर की डीजल टंकी दोनों में आ रही है, सोनालिका में न्यू हॉलैंड में भी। लंबाई की बात की जाए तो दोनों की की लंबाई है 3700 mm की, न्यू हॉलैंड की लंबाई है 3450 mm की। चौड़ाई की बात की जाए तो सोनालिका की दिखा रही है 1900 mm की, न्यू हॉलैंड की दिखा रही है 1850 mm की, 15 mm की। और व्हील बेस के मामले देखा जाए तो सोनालिका में दिखा रहा है 2080 mm का और न्यू हॉलैंड में दिखा रहा है 2045 mm का। ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन बात की जाए तो सोनालिका में दिखा रहा है 100 से 3300 mm ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है, न्यू सोनालिका में दिखा रहा है 3400 से लेके 3600 mm की ब्रेक के साथ टर्निंग रेट। अगर लंबाई देखा जाए तो सोनालिका में थोड़ा न्यू हॉलैंड से लंबा है। डीजल सर्विस इंटरवल की बात की जाए तो सोनालिका में 100 घंटे की दिखा रहा है, न्यू हॉलैंड में 100 घंटे की दिखा रहा है। सर्विस की बात की जाए तो सोनालिका में दिखा रहा है, न्यू हॉलैंड में दिखा 300 घंटे की, सोनालिका में 300 घंटे की दिखा रही, दोनों में सेम आ रहे। सर्विस कॉस्ट की बात की जाए तो सोनालिका न्यू हॉलैंड की सर्विस कॉस्ट दिखा रही 3000 से लेकर 5000 के बीच में और सोनालिका दिखा रही 2500 लेकर 4500 के बीच में। सर्विस कॉस्ट की बात की जाए तो सोनालिका में थोड़ा कम है न्यू हॉलैंड के मुकाबले। दोनों में आप यंत्र चलाने की बात कर रहे हैं दिखा रहा तो 11 से 13 टीलर कल्टीवेटर हो गया, 2 मल्टी प्लाव दोनों में, 7 फीट 8 फीट रोटावेटर दोनों में आप चला सकते हैं, 9 से 11 तक लेवलर चला सकते हैं दोनों में। स्टार रिपर हो गया, सीडर हो गई, थ्रेसर हो गए, टाली वाला काम हो गया, सुपर सीडर हो गए, लेजर लेवलर हो गए दोनों में। मतलब जैसे आप यंत्र चलाओगे उसके हिसाब से डीजल
एवरेज लेगा। और अपने आपके ऊपर चलाने ऊपर, जैसे आप चलाते हो 2100 RPM, 1100 RPM, 1200 RPM, और ड्राप जैसे रोटावेटर आप ड्राप को नीचे कर देते हैं तो उसमें डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा लेता है, ये चीज़ है। डीजल एवरेज की बात की जाए तो रोटावेटर में दिखा रहा है, न्यू हॉलैंड में दिखा रहा है 4.5 से लेकर 5.5, सोनालिका में दिखा रहा है 5 से लेकर 6 लीटर। कल्टीवेटर में दिखा रहा है न्यू हॉलैंड में 3.5 से लेकर 4.5, और सोनालिका में दिखा रहा है 4 से लेकर 5 लीटर। और रीपर मशीन में दिखा रहा है न्यू हॉलैंड है 2.5 से लेकर 3.5 लीटर, और सोनालिका में दिखा रहा है 3 से लेकर 4 लीटर। और टाली वाले लोड के लिए, मतलब जैसे आप लोड रहेगा टाली में, तो उसमें दिखा रहा है सोनालिका, न्यू हॉलैंड दिखा रहा है 4 से लेकर 5.5, सोनालिका दिखा रहा है 4.5 से लेकर 6 लीटर, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों बेहतर है। प्राइस के मामले देखा जाए तो हर स्टेट की, और प्राइस के मामले देखा जाए तो हर स्टेट की अलग अलग प्राइस, रीवा की अलग होगी, सतना की अलग होगी, यूपी बिहार राजस्थान की अलग हो गई। हर कहीं सोनालिका महंगा हो गया, कहीं न्यू हॉलैंड महंगा हो गया। सर्विस कॉस्ट की बात की जाए तो सोनालिका के मुकाबले न्यू हॉलैंड में थोड़ा सर्विस कॉस्ट महंगा है, थोड़ा विदेशी कंपनी, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए, सोनालिका हो जाए न्यू हॉलैंड हो, तो सोनालिका में थोड़ा मेंटेनेंस कम है और न्यू हॉलैंड में थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा है, ये चीज़ है। सर्विस कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है न्यू हॉलैंड की, सोनालिका में सर्विस कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा कम है, ये चीज़ है। और प्राइस के मामले देखा हर स्टेट में अलग अलग प्राइस, कहीं सोनालिका महंगा हो, कहीं पावर ट्रैक महंगा हो गया, ये चीज़ है। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।